Hello everyone, welcome to the class. I am your guide for English literature. Today we are discussing about Tughlaq, which is included in RPSC first grade exam syllabus, a play by Girish Karnad. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि ये कब पब्लिश हुआ एंड इसका जॉनरा क्या है, उससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ रिटन बाय गिरीश कर्नाड। किसी भी प्ले को डिस्कस प्ले या कोई भी वर्क है जो हमारे सिलेबस में है, उसको हम डिटेल्स में पढ़ने से पहले हमें उसका एक जनरल ओवरव्यू विकिपीडिया से ले लेना चाहिए, क्योंकि विकिपीडिया से एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन और फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। पब्लिकेशन ईयर से रिलेटेड कोई फैक्ट जो कि मोस्ट फेमस हो, या फिर एक ओवरऑल समरी हमें विकिपीडिया से मिल जाती है। हम देखते हैं कि विकिपीडिया पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तुगलक इज अ 1964 इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज प्ले रिटन बाय गिरीश कर्नाड। यानी कि एक प्ले है जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है गिरीश कर्नाड के द्वारा 1964 में। द 13 सीन प्ले सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि ये 13, इसमें टोटल 13 सीन है। 13 सीन का ये प्ले है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के बारे में हमें बताता है। इट वॉज फर्स्ट स्टेज इन उर्दू। ये भी एक फैक्ट हमें इंक्लूड करना चाहिए कि ये पहली बार कब स्टेज किया गया था, तो ये 1966 में उर्दू में स्टेज किया गया था बाई एज ए स्टूडेंट प्रोडक्शन एट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा इसे फर्स्ट स्टेज किया गया था 1966 में उर्दू में। मोस्ट फेमसली इट वॉज स्टेज इन पुराना किला दिल्ली इन 1972। उसके बाद ये पुराना किला दिल्ली में 1972 में स्टेज किया गया था। इट वॉज इनेक्टेड इन इंग्लिश इन मुंबई तुगलक ए 13। उसके बाद मुंबई में ये 1937 1930s में 1970s में इनेक्ट किया गया था। तुगलक ए 13 सीन प्ले बाय गिरीश कर्नाड फोकसेस ऑन द 14th सेंचुरी तुर्को इंडियन रूलर। यानी कि जो ये प्ले है जो तुगलक के बारे में है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हमारे हिस्ट्री में जो रूलर है उसके बारे में है, जो कि कौन है, तुर्को इंडियन रूलर, जो कि 14th सेंचुरी का है। इट इज़ बोथ ए हिस्टोरिकल प्ले एज वेल एज ए कमेंट्री ऑन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ द 1960। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है और ये एक कमेंट्री भी है ऑन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ 1960। जो 1960s में जो हमारे इंडिया में जो 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 भी रूल हो रहा था उसके बारे में है। तो अभी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये लाइन एज इट इज़ पूछी गई थी कि इसको हिस्टोरिकल प्ले की जगह उन्होंने दिया था कि जो ये तुगलक है ये एक पॉलिटिकल एलिगरी है और विच एरा से रिलेटेड है। तो इसका मीन सिंपल ये है कि ये 1960s की नेहरूवियन एरा से रिलेटेड है एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ द 1960s। The Times of India comments in the play the protagonist Tughlaq is portrayed as having great ideas and a grand vision, but his reign was an abject failure। यानी कि ये प्ले टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पे कमेंट किया है कि ये जो प्ले है इसका जो प्रोटैगनिस्ट है तुगलक, बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक, इसको ऐसा दिखाया गया है कि उसके आइडियाज़ बहुत ही ग्रेट थे, विज़न उसका बहुत शार्प था, बट वो रेन करने में ही उतना ही फेलियर हुआ था। He started his rule with great ideals of a unified India, but his degenerated into anarchy and his kingdom। बेसिकली ये तुगलक के बारे में है कि उसने कैसे अपनी रूल किया था 14th सेंचुरी में, और उसके जो भी आउटकम्स हुए थे वो कैसे उसको एक अल्टीमेट फेलियर की तरफ ले गए थे। ये एग्जैक्टली मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है, बट इसमें कुछ हमारे जो राइटर हैं गिरीश कर्नाड, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन भी किए हैं जो कि ओरिजिनल जो ओरिजिनल जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके उसके रूल में नहीं हुए थे। बट एज वी ऑल नो दैट दिस इज अ फिक्शनल प्ले, तो इट इज़ ऑल अबाउट इट। अब हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर। तो ये है हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का है। ये ही हमें पढ़ना है लाइन बाय लाइन। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। यहाँ भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि
Tughlaq was first presented in English in the theatre group of Bombay at the Bhulabhai Desai Auditorium in August 1970. यानी कि ये इंग्लिश में थिएटर ग्रुप ऑफ बॉम्बे के द्वारा स्टेज किया गया था एट द भूलाबाई देसाई ऑडिटोरियम इन 1970s। और ये हमें फैक्ट याद रखना ही है कि सबसे पहले ये 1966 में उर्दू में स्टेज किया गया था। और इसमें कुछ करेक्ट जो प्रिंसिपल कास्ट थी वो तुगलक तुगलक का रोल प्ले किया था कबीर बेदी ने, आजम का रोल प्ले किया था स्टैनली पिंटो ने, अजीज का रोल किया गया था बबल्स पदमशी ने। तो इसमें बहुत सारे करेक्टर हैं जैसे कि तुगलक है, आजम है, अजीज है, स्टेप मदर है, नजीब है, बर्नी है, शेख इमामुद्दीन है, शिहाबुद्दीन है, रतन सिंह, शेख शमसुद्दीन, गियासुद्दीन और भी बहुत सारे करेक्टर हैं। और हमें ये भी याद रखना है कि ये डायरेक्ट किसने इसे डायरेक्ट किया था, तो ये है एलेक पदमशी। ओके, हम इसके बारे में कुछ जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये एज वी आर ऑल नोन दैट दिस प्ले इज अ पॉलिटिकल एलिगरी। एक जनरल ओवरव्यू हम इस तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी ले लेते हैं कि तुगलक डायनेस्टी जो थी वो इंडिया में जिसने रूल किया था वो 1320 टू 1414 तक इसका रेन था। फिर इसके फाउंडर हैं गियासुद्दीन तुगलक। फिर इसके बाद में जो मोस्ट फेमस जो रूलर थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। टोटल इसमें टोटल 13 सीन हैं और ये हिस्टोरिकल प्ले है। एंड सेटिंग इसकी है 14th सेंचुरी इंडिया की, मेनली दिल्ली एंड दौलताबाद ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ थीम्स देख लेते हैं, इसकी थीम्स क्या हैं। तो फर्स्ट थीम है इसकी आइडियलिज्म वर्सेस प्रैक्टिकल पॉलिसीज। यानी कि जो ये हमारा रूलर है तुगलक, ये आइडियलिज्म को फोकस करता है बट प्रैक्टिकल में वो अप्लाई नहीं कर पाता। यानी कि उसने बहुत सारी डिसीजंस लिए लाइक अपनी कैपिटल को दिल्ली टू दौलताबाद ट्रांसफ़र करने का, बट जो प्रैक्टिकल में वो उसको अप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज जो दिल्ली की जो जनता थी वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी बिकॉज क्योंकि उन्हें अपना सारा का सारा लाइफ स्टाइल छोड़कर दौलताबाद शिफ्ट होना था और ये उनके लिए सूटेबल नहीं था। यानी कि ये अपनी जनता के लिए करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन प्रैक्टिकल में उसको लागू करने में ये फेल रहा था। सेकंड है अब्यूज ऑफ पावर। यानी कि तुगलक तुगलक अपनी पावर का फुल यूज करता है टू कंट्रोल द टू कंट्रोल द कॉमन पीपल। फेलियर ऑफ विजनरी लीडरशिप। यानी कि उसकी जो दूरदर्शिता थी वो उसको लीडरशिप करने में फेल हुआ था। मैडनेस एंड आइसोलेशन ऑफ पावर। यानी कि जो तुगलक है इसको हम मैड मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली दिस दिस इज द थीम्स ऑफ तुगलक। तुगलक के बारे में हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि तुगलक सिंबलाइजेज ए रूलर मॉडर्न आइडियाज बट पुअर एग्जीक्यूशन। यानी कि तुगलक को एक रूलर एक मॉडर्न आइडिया वाला रूलर बताया गया है लेकिन पुअर वो अपने जो
एग्जीक्यूशन में उतना ही पुअर रहा था। 18 सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का वो 18वां सुल्तान था। एक्सेंट्रिक प्रिंस, मैड सुल्तान और द वाइजेस्ट फूल, इसको हम इन नामों से भी जानते हैं। एक्सेंट्रिक प्रिंस, मैड सुल्तान एंड द वाइजेस्ट फूल। हाईली इंटेलिजेंट था, लर्नेड था, स्किल्ड था इन मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, हिंदवी। ग्रेट इंटरेस्ट इन मेडिसिन एंड फिलोसफी, को मेडिसिन और फिलोसफी में भी ग्रेट इंटरेस्ट था। एज ए यंग प्रिंस ही सक्सेसफुली डिफीटेड द काकतीय डायनेस्टी एट वारंगल, और इसने जो बहुत ही यंग एज में जो वारंगल की जो काकतीय डायनेस्टी थी उसको भी डिफीट किया था। हिज आइडियाज आर थ्योरेटिकली ब्रिलियंट बट प्रैक्टिकली डिजास्टरस, यानी कि उसके आइडियाज जो वो इंक्लूड करता था, वैसे तो वो बहुत ही ब्रिलियंट थे बट प्रैक्टिकलिटी में वो उतने ही डिजास्टर्स थे। ग्रेजुअली बिकम्स क्रूअल, सस्पिशियस एंड मेंटली अनस्टेबल, और जो अपने ये फेलियर के थ्रू वो एक क्रूअल क्रूअल राजा बन गया था, और सस्पिशियस और मेंटली अनस्टेबल। उसने लास्ट में तो कुछ ऐसे भी डिसीजंस लिए जिसके लिए वो खुद गिल्ट में रहता था। आगे जब हम प्ले पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल्स में और डिस्कस करेंगे। एक जनरल ओवरव्यू हम इसके करेक्टर्स के बारे में भी ले लेते हैं। तुगलक के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया, आजम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आजम कौन है। आजम फ्रेंड और पार्टनर है ऑफ अजीज, यानी कि जो हमारे प्ले है इसमें अजीज, आजम से पहले हमें अजीज के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि अजीज कौन है। अजीज एक वेरी क्लेवरर अपॉर्चुनिस्टिक ट्रिकस्टर है, रिपीटेडली डिसीव करता है जो कि तुगलक को, यानी कि आजम एक फॉली है टू तुगलक। और आजम का एक फ्रेंड है जो कि है अजीज, जो कि एक पिक पॉकेटर है। स्टेप मदर है तुगलक की स्टेप मदर। और नजीब नजीब इसका एक बहुत ही वफादार सेनापति है। बर्नी वही है जो एक हिस्टोरियन है जो कि तुगलक के शासनकाल में उसके साथ रहता था। शेख इमामुद्दीन और शिहाबुद्दीन, ये आगे हम जब प्ले पढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में डिटेल से हम और डिस्कस करते जाएंगे। तो आज की ये वीडियो थी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सीन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइक वीडियो, then do like, share and subscribe to my channel. Okay, bye.